जय सिया राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिया राम में। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी आमल का एकादशी के विषय में। आमल का एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। आइए सुनते हैं कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न किया था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण करने वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें देवता ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमल का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मृति देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमलका का वृक्ष जो विष्णु को प्रिय है, इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल, भ्रमण करने से तिगुना और पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपरी भाग में ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदन तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमलक सर्वदेव में है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमलका का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और? हमें ठीक से बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देव आदि देव भगवान विष्णु का ये कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त एकादशी को, वह महान पुण्य देने वाली और बड़े पातकों का नाश करने वाली हो। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम्हें बताया। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या है? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान दान कैसे किया जाए? भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातः काल दंता धावन करके यह संकल्प करें कि मैं आज व्रत रखूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरुपत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से वह वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की हो। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर
कि जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्धि की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित करें और नवीन छाता, जूता, वस्त्र मांग कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ हीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित कर लें। तदंतर भक्ति चित युक्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्तालाप आदि के साथ रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा कर 108 या 28 बार करें। फिर सवेरे होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मणों की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। यह भावना करें कि परशुराम जी की स्वरूप से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलका का स्पर्श करके उसकी प्रतिदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भोजन कर लेवें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उस समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला होता है। बोलो व्यास माता की जय। भक्तों, यह थी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।